उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली है। इसी के बाद सवाल यह है कि बीजेपी का ये जो प्लान है वो विपक्ष का क्या सुपड़ा साफ कर देगा, और उससे बड़ी बात भी है कि मिल्कीपुर की जीत से अयोध्या की हार का क्या बदला लिया जाएगा। ये पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। विपक्ष के जातिवादी राजनीति को बीजेपी राष्ट्रवादी राजनीति से अब तोड़ने जा रही है, और इसी के लिए बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए डेडिकेटेड टीम अब बना ली है, जो लोगों के बीच में जाकर संविधान बदलने और 8,500 रुपए महीना पाने जैसे विपक्ष के जो वायदे हैं उनको झूठे और खोखले बताने वाली है, और इसी के साथ बीजेपी की राष्ट्रवादी और विकास की राजनीति से भी अवगत कराएगी। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इन सब के बीच मिल्कीपुर की जो कमान है वो खुद सूबे के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें कौन कौन सी सीटें शामिल है ये भी आप जान लीजिए। करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, इसके अलावा कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजुआ, कटेहरी, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट इसमें शामिल है। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी अगर किसी ने संभाली है तो वो खुद सूबे के मुखिया हैं, ताकि दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराकर लोकसभा चुनाव की जो हार मिली उसका जवाब दिया जा सके। लेकिन इन सीटों पर बीजेपी के लिए जीत की राह बहुत आसान होने वाली नहीं है, और इसीलिए दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है। देखिए, विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खास प्लान जातिवादी को लेकर भी तैयार कर लिया है, यानी कि वोट बैंक को कैसे साधना है इसको लेकर भी तैयार कर लिया है। और इसी के लिए बीजेपी के जो मोर्चे के सभी अध्यक्ष हैं उनको ग्राउंड जीरो पर जाकर पार्टी की बात रखने का निर्देश दे दिया गया है। और इसी उपचुनाव में दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का कुछ हिस्सा बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया था, और उसका ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सबके सामने आए उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इसमें समाजवादी पार्टी यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनकर उभर गई थी। लेकिन विपक्ष जो वादे कर रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी झूठा बता रही है। ग्राउंड पर जो तैयारी है बीजेपी की वो इस तरह की दिखाई देती है, और इसी को लेकर संगठन की तरफ से प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जनजाति के मोर्चे सहित सभी जो मोर्चे के नेता हैं उनको ये बाकायदा कह दिया गया है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाएं और विपक्ष के जाति कार्ड, संविधान बदलने, 8,500 रुपए प्रति माह के जो वादे किए गए हैं उनको काउंटर करे और विपक्ष के वायदों को झूठा यहां पर बताया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ ही बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति, विकास की राजनीति और बांग्लादेश में जो दलित हिंदुओं के हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे अवगत कराने की भी बात की गई है। अब देखिए, सपा कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती इसमें मानी जा रही है। इसका कारण यह है कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि बीएसपी ने तो फूलपुर विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का चयन तक कर लिया है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दे अलग थे और उस वक्त हालात भी अलग थे। अब उपचुनाव का माहौल अलग होगा। इस बार बसपा ने भी अपने पुराने वोट बैंक को वापस कैसे अपने पाले में रखा जाए उसकी पूरी कोशिश कर ली, क्योंकि बसपा एक समय पे मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव नई पीढ़ी के नेताओं को विधानसभा उपचुनाव में मौका दे सकते हैं, ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी ग्राउंड पर खास तौर पर विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी। और आप फिर याद रखिए कि ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे नतीजे बीजेपी के लिए सामने नहीं आए। इसीलिए अब हर पार्टी अपनी पूरी तैयारी यहां पर करने की कोशिश कर रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, किसकी तैयारी कितनी मुकम्मल साबित हुई है ये तो जरूर नतीजे ही बताएंगे। लेकिन तब तक हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।